दोस्तों, आज की कहानी है। दादी अक्सर दादाजी से कहा करती थी कि जिंदगी में एक यार तो होना ही चाहिए। सुनते ही दादाजी बिदक जाया करते थे। किस लिए? वह चिढ़कर पूछते। अपने सुख दुख साझा करने के लिए, दादी का जवाब होता, जिसे सुनकर दादाजी और भी अधिक भड़क जाते। क्यों? घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति, सहेलियां काफी नहीं हैं जो यार की कमी खल रही है। दादी, आपकी तो इतनी सहेलियां हैं, यार क्या इनसे अलग होता है? एक दिन मैंने दादी से पूछा तो दादी अपनी आदत के अनुसार हंसती। फिर मुझे एक कहानी सुनाने लगी। मान ले तुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तूने अपने बहुत से दोस्तों से मदद मांगी। कुछ ने सुनते ही बहाना बनाकर तुझे टाल दिया। ऐसे लोगों को जान पहचान वाला कहते हैं। कुछ ने बहुत सोचा और हिसाब लगाकर देखा कि कहीं उधार की रकम डूब तो नहीं जाएगी। और जो दोस्त बिना एक भी सवाल किए चुपचाप तेरे हाथों में रकम धर दे, उसे ही यार कहते हैं। कुछ समझी? दादी ने कहा। जी समझी, यही कि जो दोस्त आपसे सवाल जवाब ना करे और हर समय आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका यार है। बिल्कुल सही। लेकिन तेरे दादाजी को ये तीनों एक ही लगते हैं। कहते हुए दादी की आंखों में उदासी उतर आई। मैं बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ रहती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं। चूंकि दादाजी भी सरकारी सेवा में थे, इसलिए दादी ना तो उन्हें अकेला छोड़ सकती थी और ना ही वह चाहती थी कि उनकी पोती आया और नौकरों के हाथों में पले। इसलिए सबने मिलकर तय किया कि मैं अपनी दादी के पास ही रहूंगी। जब से हमारे सामने वाले घर में सीमा आंटी रहने के लिए आई है। सीमा आंटी शायद कहीं नौकरी करती है। आंटी को गप्पे मारने का बहुत शौक है। ऑफिस से आने के बाद वह शाम ढलने तक दादी दादाजी के सामने गप्पे मारती रहती। दादी कहीं इधर उधर गई भी हो तो भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चाहे कॉफी के दौर में डूबी हुए दादाजी के साथ ही देर तक गपियाती रहती। मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब दादाजी अकेले होते हैं तब सीमा आंटी के ठहाकों में गूंज अधिक होती है। उस समय दादाजी के चेहरे पर भी ललाई पड़ जाती है। पिछले कुछ दिनों से तो तीनों का बाहर आना जाना भी साथ ही होने लगा है। जब से सीमा आंटी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी है, तब से दादाजी दादी के प्रति जरा नरम हो गए हैं। आजकल वह दादी के इस तर्क पर बहस नहीं करते कि जिंदगी में यार होना चाहिए कि नहीं, लेकिन हाँ, खुलकर इसकी वकालत तो वह अब भी नहीं करते। आपको नहीं लगता कि सीमा आंटी दादाजी में ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी है? एक दिन मैंने दादी को छेड़ा। दादी हंसती और बोली, शायद इसी से उन्हें जिंदगी में यार की अहमियत समझ में आ जाता। आपको जलन नहीं होती? मैंने पूछा। किस बात की जलन? अरे, आप उनकी पत्नी हो। आपके पति के साथ कोई और समय बिता रहा है। आपको इसी बात की जलन होनी चाहिए। और क्या? तो क्या हुआ? यार कहाँ पति या पत्नी के अधिकारों का अतिक्रमण करता है? दादी ने उसी सहजता से कहा। मैं उनकी सरलता पर हंसती। आज दादी हमारे बीच नहीं है। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह छोड़कर चल दी। 15 दिनों बाद मम्मी पापा सामाजिक औपचारिक निभाकर वापस चले गए। वह एक दोपहर दादी की अलमारी सहेजते समय मुझे
उनके पुराने पर्स के अंदर एक छोटी सी चाबी मिली। सभी ताले टटोल लिए, लेकिन उस चाबी का कोई ताला मुझे नहीं मिला। फिर एक दिन जब मैंने दादी का पुराना बक्सा खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी कलात्मक मंजूषा मुझे दिखाई दी। उस पर लगा छोटा सा ताला मुझे उस छोटी चाबी की याद दिला गया। मंजूषा के भीतर मुझे एक पुरानी पीले पड़ते पन्नों वाली छोटी सी डायरी मिली। ताले का रहस्य जानने के लिए मैं दादाजी को बिना बताए उसे छिपाकर अपने साथ ले आई। रात को दादाजी के सोने के बाद मैंने वह डायरी निकालकर पढ़ना शुरू किया। पन्ना दर पन्ना दादी खुलती जा रही थी। डायरी में जगह जगह किसी धर्म का जिक्र था। डायरी में लिखी बातों के अनुसार मैंने सहज अनुमान लगाया कि धर्म दादी की प्रेम कहानी का नायक नहीं था, वह उनका यार था। जब भी वह परेशान होती तो सिर्फ धर्म से बात करती थी। मुझे याद आया कि दादी अक्सर छत पर जाकर फोन पर किससे बात किया करती थी। दादाजी के आते ही तुरंत नीचे दौड़ आती थी। मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि शायद वह धर्म से ही बात करती होंगी। दादी की डायरी क्या थी? दुखों का दस्तावेज थी। दादी और दादाजी का विवाह उनके समय के चलन के अनुसार घर के बड़ों का तय किया हुआ रिश्ता था। धर्म उन दोनों के उनके बचपन का यार था। बात दादाजी भी जानते थे, लेकिन वह कभी भी स्त्री पुरुष के याराने के समर्थन नहीं थे। धीरे धीरे प्यार को अधिकार ढकने लगा और धर्म दादाजी की आंखों में रेत सा अड़ने लगा। दादाजी को धर्म के साथ दादी की निकटता डराने लगी। खोने का डर उन्हें अपराध करने के लिए उकसाने लगा। उन्होंने अपने प्यार का वास्ता देकर दादी को उनके यार से दूर करने की साजिश की। दादाजी की खुशी और परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए दादी ने धर्म से दूरियां बना ली। वह अब दादाजी के सामने धर्म का जिक्र नहीं करती थी। दादाजी को लगा कि वे अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए, लेकिन वह दादी को धर्म से दूर कहाँ कर पाए। आखिरी पन्ना पढ़कर डायरी बंद करने लगी तो पाया कि मेरा चेहरा आंसुओं से तर था। दादी ने अपनी अंतिम पंक्तियों में लिखा था, हमारे समाज में सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि कुछ शब्द भी लैंगिक भेदभाव का दंश झेलते हैं। स्त्री और पुरुष के संदर्भ में उनकी परिभाषा अलग होती है। उन्हीं अभागे शब्दों में से एक शब्द है यार। उसका सामान्य अर्थ बहुत जिक्री होने से लगाया जाता है, लेकिन जब यही शब्द कोई महिला किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल करे तो उसके चरित्र की चादर पर काले धब्बे टांग दिए जाते हैं। दादी के न रहने पर दादाजी एकदम चुप सा हो गए थे। कितने ही दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकले। सीमा आंटी के आने पर जरूर उनका अबोला टूटता था। सीमा आंटी भी उन्हें अकेलेपन के खोल से बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दादाजी फिर से हंसने बोलने लगे। रोज शाम सीमा आंटी का इंतजार करने लगे। जब भी कभी परेशान या दादी की याद में उदास होते, सबसे पहला फोन सीमा आंटी को ही जाता। आंटी भी अपने सारे जरूरी काम छोड़कर उनका फोन अटेंड करती। मैं कई बार देखती कि जब दादाजी बोल रहे होते तब आंटी चुपचाप उन्हें सुनती। न वे अपनी तरफ से कोई सलाह देती और न ही कभी किसी काम में दादाजी की गलती निकालकर उन्हें कठघरे में खड़ा करती। क्या मैं दादाजी की यार थी?
सीमा आंटी दादाजी के लिए उस दीवार जैसी हो गई थी जिसके सहारे इंसान अपनी पीठ टिकाकर बैठ जाता है और मौन आंसू बहाकर अपना दिल भी हल्का कर लेता है, यह जानते हुए भी कि यह दीवार उसकी किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। दादी को गए साल होने को आया। 2 दिनों बाद उनकी बरसी है। दादाजी पूरी श्रद्धा के साथ आयोजन में जुटे हैं। मिन्नी, आज शाम मेरा एक दोस्त धर्म आने वाला है, दादाजी ने कहा। सुनते ही मैं चौंक गई। धर्म यानी दादी का यार। तो क्या दादाजी सब जान गए? क्या दादी की डायरी उनके हाथ लग गई? मैंने लपक कर अपनी अलमारी संभाली। दादी की डायरी तो जस की तस रखी थी। धर्म अंकल के आने का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दादाजी को टटोला। धर्म अंकल कौन है? पहले तो कभी नहीं आए हमारे घर। मैंने पूछा। धर्म, तेरी दादी का जिक्री था। वह बेचारी इस रिश्ते को मान्यता दिलाने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करती रही, लेकिन मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। आज जब अपने मन के पेंच खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत महसूस करता हूँ तो उसका दर्द समझ में आता है। दादाजी की आंखों में आंसू से। दादी की बरसी पर धर्म अंकल आए। पता नहीं दादाजी ने उनसे क्या कहा कि दोनों देर तक एक दूसरे से लिपटे रोते रहें। सीमा आंटी भी उनके पास ही खड़ी थी। थोड़ा सहज हुए। दादाजी ने सीमा आंटी की तरफ इशारा करते हुए धर्म अंकल से उनका परिचय करवाया। ये सीमा है, हमारी पड़ोसनी, मेरी यार। और तीनों मुस्कुरा उठे। मैं भी खुश थी। आज दादी के याराने को मान्यता मिल गई थी।